हेलो दोस्तों, तो आज है संडे 12 तारीख जनवरी 2025 की। तो मैं आ गया हूँ आज अपने गांव और आज हमने यहाँ पे लगाने हैं पल्लम और जापानी फल। तो उसके लिए गड्ढे करने हैं। तो गड्ढे करने के लिए कोई लोग नहीं मिलते तो खुद ही करने पड़ेंगे। तो ये है मेरी ज़मीन, हमारी ऊपर से लेके नीचे तक जैसे गाँव है हमारा ऊपर। तो अब देखो, ये मैं लग गया अब गड्ढे करने। ये ज़मीन बड़ी मतलब यहाँ पे हम कुछ बीजते नहीं हैं, अभी काफ़ी टाइम पहले बीजते थे, लेकिन अब काम करने वाले कोई है नहीं क्योंकि हम लोग तो बाहर रहते हैं और आज के टाइम में कोई मज़दूर मिलता नहीं है। तो खुद गड्ढे करने के लिए आ गया हूँ मैं आज। पल्लम और जापानी फल लगाने हैं। तो गड्ढा कैसे करना है वो आज ये है कि गड्ढा करना जो है बड़ा भारी मुश्किल होता है वैसे भी, क्योंकि दो दो बाई ढाई का होना चाहिए गड्ढा। काफ़ी जितना गहरा होगा उतना ही बढ़िया होगा। तो ये वाली जो ज़मीन है हमारी ना, यहाँ पे कई सदियों से मतलब 8 10 15 सालों से नीचे ये बीजी नहीं होगी ये ज़मीन। इसमें घास इतना है और ये बहुत बंजर हो गई है। तो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग जो है पहले इसको निकालना, जो है घास है इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को भी आदत तो है नहीं काम करने की रही हुई, क्योंकि मेरे को भी 30 साल 35 साल बाहर ही हो गए घर से बाहर रहते हुए। तो काम की आदत नहीं होती, पर ऐसा नहीं है, काम सारे करता हूँ मैं। और बचपन में तो सारे ही काम किए हुए, जब 17 18 साल के बाद जो घर से बाहर चला गया हूँ तो फिर आदत नहीं होती। कभी संडे को आ गए तो काम कर लिया, पर काम करने के लिए पीछे नहीं हटते। ये सारे काम बचपन में हमने किए हुए। गड्ढे बनाना, खड्डे बनाना, जो है सेब के पौधे लगाते थे या कुछ भी करते थे तो हम लोग खुद अपने आप जो थे सारे बड़े बड़े खड्डे करते थे। तो अब तो नीचे मिट्टी थोड़ी ठीक बढ़िया निकल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है ऊपर ऊपर जो है घास है काफ़ी। ये थोड़ा कई सालों से जो है यहाँ हमने हलन नहीं लगाया हुआ है तो मुश्किल है। तो 12 बज गए, 12:30 बज गए काम करते करते अभी हमारे। तो आज कितने खड्डे होते हैं तो वो तो देखते हैं अभी। मौसम कुछ ख़राब लग रहा है मेरे को, बारिश का पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। या तो बर्फ़ गिर जाए तब तो मज़ा ही आ जाता। बर्फ़ पहले बहुत बड़ी गिरती थी हमारे यहाँ पे, लेकिन अब तो काफ़ी समय से जो है बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं है। आप लोग भी आजकल अपने पल्लम लगा लो आजकल, या फिर आप जापानी फल लगा लो, क्योंकि सेब का बगीचा भी लगाया हमने, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और बड़ा टफ़ है उसको संभालना। केयर ज़्यादा करनी पड़ती है उसकी, मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो हमने 10 से 11 गड्ढे कर लिए हुए अभी तक। तो ये मेरा भतीजा है अभी, और ये मैं अब रस्सी खींचने के लिए आ गया। अब तो थोड़ा जल्दी हो गया है, पर उतने में बारिश लग गई है। ये हमारा यहाँ मैंने पॉपुलर के पौधे लगाए थे, ये काटने हैं अब हमने। तो उसके बाद जो है यहाँ पे फिर जापानी फल और पलम ही लगाएंगे हम लोग। बारिश शुरू होने लग गई है, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ गई। तो अब अगर ज़्यादा आ गए तो घर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने इधर से आगे, ये हमारे खड्डे तैयार हो गए सामने सामने को। ये देखो वहाँ तक कर दिया हमने। तो अगले संडे को हम इसमें लगाएंगे पौधे। तो बारिश शुरू हो गई, अब चलते हैं घर की तरफ। तो मूड ख़राब सा हो गया है कि बारिश पड़ गई, क्योंकि अभी हमने काफ़ी आज काम ख़त्म करना था, लेकिन बारिश की वजह से जो है घर जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं अब घर की तरफ। ये देखो कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है। ठंड तो पता ही आजकल कितनी होती है। तो ये इधर को जो है लहसुन के खेत है हमारे ऊपर की तरफ। पूरे गांव में जो है लहसुन बीजा हुआ है आजकल। यहाँ पे हमारे लहसुन और फ्रांसबीन, मटर की फसल ही ज़्यादा, और गोभी भी लगा रहे हैं अब। बाकी मक्की बहुत टाइम पहले होती थी। तो रास्ते में हम बचपन में यहाँ खेला करते थे, इसमें यहाँ पे चट्टान के नीचे घुस जाते थे। तो ये घर के लिए रास्ता जा रहा है ऊपर को। तब ये देखिए, ये है गांव में, इनको हम लोग बोलते हैं गोठे। घास की घास को काट के रखा होता है इसको, क्योंकि बर्फ़ पहले तो बर्फ़ इतनी होती थी कि एक एक महीना बर्फ़ नहीं ख़त्म होती थी। तो इस करके जो है
जानवरों के लिए जो घास लगाया। तो देखो पेड़ पे भी लटकाया हुआ है, ये ख़राब नहीं होता, पानी आएगा तो गिर जाता है नीचे, इसके साइडों से सड़ता नहीं है घास, इसलिए इसको बनाया गया होता है इस तरह से। तो गांव में ये चीज़। और ये देखो ये है गाय की पशुशाला है ये। तो इसका दरवाज़ा देखो आप, तरीका इसको लॉक कैसे किया हुआ, कोई जानवर ना घुसे, खोले ना इसको। तो ये घर के थोड़ा सा दूर गौशाला बनाई हुई। और ये हमारे खेत है, अब इसमें जो है गोबर वगैरह डाल दिया हुआ है। तो अब आगे के लिए जो फसल बीजनी है तो यहाँ पे हम लोग जो है वो फसल बीजेंगे। ये बड़ा खेत है हमारा। और यहाँ फिर गौशाला आ जाती है, ये किसी और की है। तो अब हम घर पहुँचने वाले हैं। बारिश काफ़ी ज़ोर की शुरू हो गई, आज बर्फ़ पड़ने की पूरी संभावना है। तो हमें वापस भी जाना है क्योंकि रास्ता कच्चा है, गाड़ी निकालना तो मुश्किल है। तो ये है हमारा घर, पुराना घर है हमारा यहाँ पे। तो नया घर हमने थोड़ा साइड में बनाया है। तो अब ठंड बहुत लग गई, अब आग भी जलानी है। तो आग जलाई नहीं हुई है, तो अब आग जलाते हैं। तो सेकने का मज़ा लेते हैं थोड़ी देर में आग का। फिर जैसे ही आग सेक के हम फिर चलेंगे वापस। इतनी फुक्कर देने के बाद भी आग नहीं जल रही है। फुक्कर में दम नहीं है, फुक्कर में दम नहीं है, पर नहीं जली तो नहीं जली। वो पारे खाते जो जलाई हुई वो भी बुझाई। अरे ज्योति नहीं जलनी, जला मार्चिस से जलाया हुआ जो सनजी है, नहीं जलेगी भाई, आग नहीं जलेगी। बड़ी कोशिश की हुई है जलाने की, हंसी क्या आनी, जब जलेगी नहीं तेरे से ये फुकरनु होता है ना। वो जली 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 यार, जला दी। मुझे लगा परे खाते लगाई कस्ती, अच्छा फुकर के साथ जल गई आग। तो अब आग सेक के निकलते घर की तरफ। तो ये तो नीचे की तरफ हमारे खेत वगैरह है। और अब चलते हैं सुंदर नगर के लिए। वो भाई ये देखिए भाई, ये हमारे घर के ऊपर, ये कमरनाग ऊपर, बिल्कुल ऊपर तो स्नोफॉल हो गई भाई आज है ज़बरदस्त। देखो कितने हमारे घर से थोड़ा ही ऊपर तक बर्फ़, यहाँ से नीचे भी आ जाती है बर्फ़, तो मज़े आ जाते हैं आज। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर, ये है कमरनाग की पहाड़ी। ये हम लोग यहाँ पर इस पहाड़ से ऊपर जाते हैं जब हमने कमरनाग जाना होता है घर से होते हुए। और ये देखिए ऊपर बिल्कुल। तो अब चलते हैं वापस। और सामने ये आ गई जालपा माता और कमरनाग की पहाड़ी ऊपर को जाते हुए सरोवा माता की। तो इसमें भी बर्फ़ काफ़ी पड़ी हुई है, लेकिन बारिश थोड़ी देर रही और बर्फ़ देखो इतनी ज़्यादा पड़ी, पेड़ों पे पूरी वाइट हो गई है। तो आज का दिन हमारा इस तरह से निकल गया पूरा दिन। तो अब चलते हैं वापस। तो आपको बर्फ़ के दर्शन भी करवा दिए और गांव की क्या लाइफ है वो भी बता दी। जो लोग काम गांव में नहीं काम करते, जो काम वाले गांव के लोग होते हैं, उनको तो पता ही है कि नॉर्मल ज़िंदगी है। तो ब्लॉग कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी मस्त रहिए और व्यस्त रहिए और हंसते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बाय बाय, जय हो।